रात के 12 बजे बाहर काली आंधी और सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की पर टपकती हवा अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही है। कमरे के कोने में जलता हुआ स्टडी लैंप दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रहा है। ऐसे में चेयर पर सर झुकाए बैठी निधि एक किताब पढ़ रही थी। तांत्रिक विधि, रक्त बलि और सिद्धियों का रहस्य। इंटरेस्टिंग। मतलब ये सब चीजें होती हैं आज के जमाने में भी। निधि किताब जैसे ही टेबल पर रखती है, अचानक किताब का पन्ना अपने आप पलट जाता है। ये पन्ना तो मैंने पलटा ही नहीं। किसी बात के कहे सुने होने के लिए उसका अस्तित्व में होना बहुत जरूरी होता है निधि। अमावस की काली रात किसी को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं। अंधेरे कमरे में नाइट बल्ब की लाल टिमटिमाती रोशनी बिखरी हुई थी। हल्की सी चटकन के साथ बल्ब कुछ सेकंड बुझता और फिर जलने लगता है। इस माहौल में अपनी पीजी मेट की डरावनी आवाज सुनकर निधि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रात होते ही पता नहीं क्यों तू अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। चल सो जा, मेरा भी हो गया, मैं भी आ रही हूँ। आंखें बंद कर बस नींद की दुनिया में निधि ने दस्तक दी ही थी कि एक बहुत ही बुरा सपना निधि को झंझोर देता है। ये क्या था? शायद ऐसी किताबें रात में पढ़ने के कारण मुझे ऐसा सपना आया। हाँ, यही कारण होगा। ये सब एक सपना था। निधि इसे एक बुरा सपना समझ वापस सो जाती है। दूसरे दिन सुबह निधि शावर ले रही होती है कि फोन की घंटी की आवाज सुनकर निधि शावर बंद करती है और जल्दी से टॉवेल लपेटती हुई गीले पैरों से कमरे में आ जाती है। काली पूजा के लिए मतलब ये असल में होती है? दिवाली की रात को काली पूजा मनाई जाती है। हर जगह नहीं होती, इसीलिए तुझे पता नहीं। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, अब मुझे कुछ नहीं पता। इस बार तू मेरे पास आ रही है बस। सिर्फ 4 दिन बचे हैं दिवाली को। मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है। यू आर कमिंग, ओके? बिना नैना को इस बारे में बताए निधि अपना सामान बांध लेती है। अपना बैग लिए निधि जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखती है, टेबल पर रखे उस किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। निधि ट्रेन पकड़ अपने दोस्त प्रीति से मिलने कोलकाता जा रही थी। उसके सामने एक अनजान लड़का बैठा हुआ था जो बार बार निधि को बहुत ही रहस्यमय नजर से देख रहा था। कोलकाता की तो नहीं लगती हैं आप? शायद अनजान लोगों से बातें भी नहीं करती। हवा का मजा लीजिए ना आप। दूसरी ओर देखता हुआ मृदुल अपने बैग में हाथ डालकर एक किताब निकालता है। तांत्रिक विधि, रक्त बलि और सिद्धियों का रहस्य। आपको ऐसी किताबें पसंद हैं? पसंद नहीं, ये किताबें चुनती हैं किस तक पहुंचना है। सफर अपनी मंजिल को बढ़ रहा था। ट्रेन के डिब्बे में रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। हर स्टेशन पर सन्नाटा था, जैसे सब खाली हो। निधि और मृदुल किताब के पन्नों में उलझे हुए थे। नए मांस की बलि, अमावस का अंधेरा, सिद्धियों के नीचे दबे रहस्य कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है। पहुंच गए। स्टेशन धुंध से भरा हुआ था। निधि मृदुल के साथ ट्रेन से उतरती है। उसकी आंखों के सामने एक घड़ी थी जिसका कांटा 3 पर रुका हुआ था। निधि मृदुल की ओर मुड़ती है। मृदुल, ये मृदुल कहाँ गया? उसे भी तो इसी स्टेशन पर उतरना था। इतनी बड़ी सिटी के स्टेशन में ऐसा काला अंधेरा, एक आदमी नहीं है यहाँ। अभी तो रोशनी आएगी, अंधेरे को साथ लाएगी। वहां से रास्ता है घर पहुंच जाना। निधि फौरन अपना व्हाट्सएप खोलती है जहां प्रीति ने उसे अपना एड्रेस भेजा था। टैक्सी ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अजीब नजर से शीशे में निधि को देखते हुए कहता है, अरे जल्दी बोलो मैडम, जाना है कि नहीं? बहुत सवारी है लाइन में। बहुत सवारी है? यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। निधि जैसे ही पीछे मुड़ती है, अचानक चारों तरफ दर्जनों लोग उसे चलते हुए नजर आते हैं।
माहौल में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो घबरा कर फट से टैक्सी के अंदर बैठ जाती है। हेलो प्रीति, यार तूने जो एड्रेस भेजा था फिर से भेजना, मुझे नहीं मिल रहा। अरे बहन सुनना, तू शोभा बाजार के पास जाकर कोई होटल ले ले। मुझे किसी काम से अर्जेंटली सिटी से बाहर आना पड़ा। कल तक लौट आऊंगी मैं। शोभा बाजार जाना है, चलो। गाड़ी आगे बढ़ती है और ड्राइवर निधि को सही पते पर पहुंचा देता है। रात के सन्नाटे में निधि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। क्या घटिया होटल है, न टीवी है न डस्टबिन, और ये कैसी गंदी सी बदबू है। लगता है जैसे किसी ने सड़ा हुआ मांस कहीं छुपा दिया हो। नाक पर हाथ रखे बदबू की दिशा सूंघती हुई निधि खिड़की तक जाती है। बाहर झांकते ही होटल से सटी टूटी फूटी एक हवेली उसे दिखाई पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी। हड़बड़ाकर निधि पीछे घूमती है। पूरे फर्श पर लाल गहरे खून के निशान फैले हुए थे। शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे क्यों पढ़नी थी ऐसी किताबें। मृदुल कह भी रहा था कि उसे कोई खतरा महसूस हो रहा है। मेरे सर पर मंडराते हुए खतरे ने कहीं मृदुल को तो अपना शिकार नहीं बना लिया। निधि इधर उधर अपने फोन को ढूंढने लगती है कि तभी उसका फोन बाथरूम में रिंग होता है। मुझे इस तरह नहीं मरना था। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, चली जाऊंगी। डरते डरते खून से सनी पैरों के निशान को देखती हुई निधि बाथरूम में जाती है। ओह शिट, मैं तो बेकार ही डर गई थी। ये तो मेरे पीरियड्स का ब्लड है। हड़बड़ी में अपने पैड को एक न्यूज़पेपर में रैप कर निधि होटल के पास खड़ी जर्जर हवेली के अंदर फेंक देती है। खिड़की की सलाखों को देखती हुई उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वो सो जाती है। अगली सुबह उठते ही निधि सबसे पहले प्रीति को फोन मिलाती है। यहाँ हर तरफ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम कहाँ हो प्रीति? तुम अगर नहीं आ पाओगी तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। पर अब निकल नहीं पाओगी। अब मेरा मतलब है कि दिवाली का वक्त है, ऐसे में ट्रेन मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। काली पूजा तक बाय रोड आती हूँ ना मैं। तुम चिंता क्यों करती हो? विल ऑल हैव फन, ओके? तुम बस ज्यादा बाहर मत निकलना। कहते हैं पीरियड्स के दौरान 14 अमावस को बाहर निकलना मौत को न्योता देना होता है। अच्छा किया बता दिया। मैं कहीं नहीं निकलूंगी, मैं यहीं रहूंगी। खाना भी कमरे में ही मंगवा लूंगी। निधि पलंग पर दुबकी हुई पूरे दिन काट देती है, लेकिन ये रात तो मानो कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। रात के 8 बजे निधि को बाथरूम से पानी गिरने और किसी के सरकने जैसी आवाज आती है। कौन है? वहाँ कौन है? हाउसकीपिंग वाले बिना परमिशन के कमरे में कैसे आ सकते हैं मेरे? मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी मैनेजर से। हेलो। अपने पैरों के ऊपर रखे कंबल को हटाकर डरते डरते निधि पैर जमीन पर रखती है और कांपते हुए आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा धकेलती है। कौन? भीगे बालों में काले बदन की एक लंबी लड़की वॉश बेसिन की ओर चेहरा किए खड़ी थी। उसके बालों से टपकते पानी की हर बूंद फर्श पर खून सी लाल दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं। आप कहाँ जाओगी मेरा खिलौना? निधि चीखती हुई दरवाजे की ओर भागती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है कि तभी एक ठंडा काला हाथ उसके हाथ के ऊपर आ टिकता है। अमार बाड़ी चौल बे। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं नहीं। वो काला साया मुस्कुराते हुए निधि की एक टांग को झटके से पकड़कर खींचते हुए उसे उसी टूटी फूटी हवेली पर ले आती है जहां निधि ने अपने खून से लिपटी हुई पैड को फेंका था। मेरा घर देखो, सुंदर है ना? वहाँ पर बहुत सारे खिलौने भी हैं। और वो खिलौने पता है कौन है? मुझ जैसी लड़कियाँ।
खिलौना, खिलौना ही तो समझते हैं सब हमें। निधि की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब कभी भी उसकी जान जा सकती थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। धुंधली आंखों से निधि पुतलों से भरे उस घर को देखती है जहां पुतले लटक रहे थे। निधि आओ ना। सब खत्म हो गया। मतलब प्रीति ने ये सब जानबूझकर किया है। राज मुझसे प्यार करता था तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था कि स्कूल की बातों का बदला वो मुझसे इस तरह निकालेगी। निधि बेहोश हो जाती है और अगले पल जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी जगह पाती है। हवेली की सीलिंग पर चारों तरफ पुतले रस्सी के सहारे लटक रहे थे। ये जरूर एक सपना है। अब मैं जल्दी ही उठ जाऊंगी। बस बस निधि, ये बस एक बुरा सपना है। 2-4 घंटे और सही। मैं नहीं भी उठी तो कोई मुझे उठा देगा। निधि जैसे ही चुप होती है, आसपास की दीवारें जैसे गूंजने लग जाती है। हर दीवार जैसे अपनी पूरी दास्तान सुना रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरा दुपट्टा दे दो। मेरा दुपट्टा दे दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे पेट में एक बच्चा है। चुप हो जाओ। निधि अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश करती है। ये खून। वो अपनी कुर्सी को हटाती है और देखती है कि उसका एक पैर तो है ही नहीं। उसकी जांघ से आधे कपड़े हिस्से का मांस लटक रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? निधि सीधे दरवाजे की ओर देखती है जो खुला हुआ था। खुद के हाथों के बल सरकती हुई निधि आंगन के खुले छत से आ रही चांद की रोशनी के सहारे दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। नई सहेली आई है, नई कहानी लाई है। दीवार का सहारा लेकर एक टांग पर ही निधि भागती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर आसरा तलाशने लगती है। कहाँ जाओगी? छत से भाग जाऊंगी। हाँ। निधि छत पर पहुंचती है जहां एक कमरा था जो बिल्कुल शांत था। वहां ना कोई पुतला लटक रहा था, ना ही वहां से कोई आवाज आ रही थी। कमरे में जाकर निधि दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है कि अगले ही पल दरवाजे पर कोई जोर से बार बार खटखटाने लगता है। वो कोई और नहीं, मृदुल था। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये रात मांस की बलि मांगती है। क्यों खुद की बलि चढ़ाने आ गई तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें अपने खून से सने उस पैड को इस बाड़ी में फेंकने की? अब दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। निधि दरवाजा खोल। दरवाजे के इस तरफ निधि खड़ी थी तो उस तरफ खड़ा था मृदुल। मृदुल को देखकर निधि का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक ही शकपका जाता है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने खून से सने? निधि फर्श पर गिर जाती है और मृदुल उसे देखता हुआ गर्दन टेढ़ी कर मुस्कुराने लगता है। তুই আমার বাড়িতে এসে গেলি না। आखिर मेरे घर पर तुम आ ही गई ना निधि। अब इन बाकी सभी लड़कियों की तरह तुम्हारी भी बलि देनी पड़ेगी मुझे। पर मुझे पता नहीं था तुम मेरे इस काम को इतना आसान कर दोगी। मृदुल कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अंदर से निधि के चीखने की आवाजें आती रहती है। 3 दिन बाद तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था निधि, नहीं जाना चाहिए था। ना जाने तुम जैसी कितनी लड़कियों का इस्तेमाल कर उस लड़के ने उनकी बलि दे दी थी, इस सोच में कि ऐसे वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। पर एक दिन उन सारी रूहों ने मिलकर उसे ही अपना शिकार बना लिया। अब मरने के बाद भी हर बार वो एक नई लड़की को उस महल तक खींच लाता है और हर रात वो आत्माएं फिर से उसे मार देती हैं। For more horror stories, like, share, subscribe.